नमस्कार, एस्ट्रोज़ोन में आपका स्वागत है। ये ज्योतिष का 2 मिनट का कोर्स है जिसमें आपका स्वागत है। ये एक सीरीज़ है। आप सीरीज़ में बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। बहुत सरल तरीके से मैं चीज़ों को बताना पसंद करूँगी, जिससे कि जो कोई नहीं भी जानता है इनिशियल लेवल पे वो चीज़ों को जान सके। ये बेसिकली इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है। चलिए बात करते हैं। ये जो कोर्स है आपका गणित ज्योतिष का, इसमें हम कैलकुलेशंस पे ध्यान नहीं देंगे, मतलब गणित पर ध्यान नहीं देंगे। हम देंगे उसके फल पे, कौन सा ग्रह क्या फल देता है, कुंडली कैसे देखी जाए, कहाँ पर क्या चीज़ है, इससे आपको पता लगेगा। सुख देखना है आपको कहाँ है, दुख देखना है कहाँ है। आपको ये देखना है कि जस्ट फॉर अ फन कि आपको आपका सास से, आपके ससुराल से बनेगी नहीं बनेगी, या फिर आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनगिनत क्वेश्चंस होते हैं। तो जब हम इस तरीके की कुंडलियाँ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमें पता लगने लगता है कि हम कौन सा हाउस देखना है, कौन सी राशि देखनी है, कौन सी राशि कौन सा हाउस किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है नहीं है, कौन सी राशि किसके साथ बैठेगी तो क्या फ्लेवर देगी। इस तरीके की चीज़ें आप इस सीरीज़ में आप देख पाएंगे। ये कोशिश मैं करूँगी कि प्रिसाइज फॉर्म में करें। तो करते हैं बात हम अपने ग्रह की। आप कुंडली बनवाने के लिए हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बात करते हैं ज्योतिषी। पूरी ज्योतिषी 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र और 12 भावों पर टिकी होती है। सारे भविष्यफल का जो मूल आधार है, इनका आपसी संयोग है। राशि, नक्षत्र, भाव और ग्रह। चलिए बात करते हैं पहले ग्रहों की। सभी जानते हैं 9 ग्रह हैं, हमने सबने पढ़ा है। प्लैनेट जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले है सूर्य, जिसे हम कहते हैं रवि, और इंग्लिश में है सन। आप लिखते चलिएगा, आप एक पेन पेपर ले लीजिए और अपना उसमें नोट्स बनाते चलिए। दूसरा है चंद्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मून। थर्ड इज़ मंगल, जिसे संस्कृत में हम भौम कहा जाता है, इंग्लिश में मार्स, और जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, उसमें कुज भी कहा जाता है। चौथा है आपका बुध, जिसे मरकरी कहेंगे हम। पांचवा गुरु बृहस्पति, या इंग्लिश में कहें तो इसे जुपिटर कहते हैं। सिक्स्थ शुक्र, इंग्लिश में कहें तो इसे वीनस कहा जाएगा। सेवंथ सातवां शनि, इंग्लिश में सैटर्न। आठवां है राहु, जिसे इंग्लिश में नॉर्थ नोड कहा जाता है। और नौवां है केतु, जिसे इंग्लिश में साउथ नोड कहा जाता है। जनरली जो है ज्योतिष में ग्रह की जो परिभाषा है, आधुनिक परिभाषा से थोड़ी भिन्न है, जो ग्रहों का प्रभाव पर बेस्ड है। तो ज्योतिष की जो अंग्रेज की पुस्तकों में ग्रह शब्द प्लैनेट अनुवाद में किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश में बेसिकली ग्रह का ऐसा कोई शब्द है नहीं, तो वो प्लैनेट ही कहते हैं। लेकिन जो खगोल विज्ञान है, खगोल विज्ञान के जो प्लैनेट हैं, वो ज्योतिषी के जो ग्रह हैं उनसे डिफरेंट है। क्योंकि जनरली देखा जाता है, जैसे सूर्य है, सूर्य को स्टार माना जाता है, तारा माना जाता है, ग्रह नहीं माना जाता। उसी मुकाबले में हम चंद्र को सैटेलाइट मानते हैं, उपग्रह मानते हैं, और राहु केतु कोई पॉइंट है। तो ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, चूँकि वो हम पर इम्पैक्ट डालते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो ग्रह हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। थैंक यू।